Good morning, everyone. Today, we are going to discuss these three topics: the fall of the Mughal Empire, how the Mughal Empire, which in its time was one of the greatest empire ever, fall, and the British Empire, the British Raj, took its spot. The later Mughals refers to the Mughal rulers, which came after Aurangzeb, and the Nawabs of India, the Nizam, Nazim, Nawab, the Nawab of Nizam of Hyderabad, the Nawab of Awadh and Bengal. मोस्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो जो ये जो मुगल एम्पायर था वो अपनी हाइट पे लाइक एब्सोल्यूट अपने जो पावर के लाइक मैक्सिम पे इतना बड़ा दिखता था। यहाँ जो है ये लाइक देख सकते हैं, ये आज के लाइक इंडिया से थोड़ा बड़ा है। तो जो ये लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इस इंडिया में कुछ थी। ये देखिए, सबसे पहला जो है ये आखिर मुगल एम्पायर क्यों जो है ये फॉल किया? औरंगजेब की इनटॉलरेंट पॉलिसीज। देखिए, मोस्ट जो इंडिया है वहाँ पे जो है ये लाइक पूरे इस एरिया में मेनली हिंदूज रहते थे। यहाँ बंगाल में और आज के पाकिस्तान वाले एरिया में मुस्लिम जो है ये डेंसिटी थी, लेकिन मेनली इंडिया में हिंदू ही रहते थे। तो जो है ये इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये औरंगजेब जो उनको लाइक डिस्क्रिमिनेट तो करता था उनके अगेंस्ट, उनको जॉब्स और ये सब नहीं लेने देता था। तो जो है ये वो उसकी वजह से जो है रिवोल्ट्स होते थे, वो जो है अच्छे से लाइक काम नहीं कर पाते थे। और फिर जो है ये इनफ पॉपुलेशन नहीं होती थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई थी। और जो है ये इवन तो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जॉब्स भी कई सारे खाली रहते थे बिकॉज हिंदुओं को वो करने को नहीं मिल रहा है। तो जो है ये अगला, हिज लॉन्ग वॉर्स इन द डेक्कन। ये जो है सबसे बड़े, ये जो है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। ये जो पूरा रीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अकबर के टाइम पे नहीं था इंडिया के पास। ये इंडिया ने जो है ये औरंगजेब के समय लाइक जो है एक्सपैंड किया था यहाँ पे। ये है जो है ये लाइक पूरा जो एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो है ये डेक्कन में क्या है, नॉर्थ इंडिया जितना पॉपुलेशन जो है नहीं है, रिसोर्सेज यहाँ पे काफ़ी है, मिनरल वेल्थ काफ़ी है, पर इतना पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर के लिए एरिया यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑफर जो है ये लाइक इन्वेट करने का जो है ये कोई सोचता नहीं था, क्योंकि क्यों इन्वेट करेंगे, यहाँ के राजा काफ़ी फाइट करते हैं और वहाँ पे जो है जाने से कुछ होगा ही क्या। मिनरल वेल्थ उस समय इतनी भी ज़रूरी नहीं थी, यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे मिनरल्स और ये सब मिल जाते थे। पर औरंगजेब चाहता था नहीं, मैं तो एक्सपैंड करके रहूँगा। और जो ये एक्सपैंड करने में क्या हुआ, दो चीज़ें। पहला, वो जो हर समय जो है ये यहाँ पे रहता था साउथ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में जो हो रहा है उसे नहीं पता है क्या चल रहा है। काफ़ी समय लगता था नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने में। उस समय टेलीफोन्स नहीं हुआ करते ना, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन ये सब नहीं हुआ करते थे। दूसरा, जो भी सोल्जर्स हैं उन्हें पे करना पड़ रहा है, वाइल वो साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट्स चल रहे हैं, तो वो जो है पैसे जनरेट नहीं कर रहे, यानी इनकम कम मिल रहा है। सप्रेस करने के लिए आर्मी को वापस उधर जाना पड़ रहा है, उसमें भी पैसा लग रहा है। फिर वापस आने, जहाँ जाने और जो यहाँ पे कॉन्कर करने में टाइम लगता है, पूरे टाइम तक सोल्जर्स को पे करना पड़ता है। एंड अगर कोई सोल्जर बढ़ गया या उसका इक्विपमेंट टूट गया, तो नया इक्विपमेंट जो है उसके लिए भी पे करना पड़ता है। ऑल इन ऑल बहुत कॉस्ट इसमें जो है ये लाइक एक्सपेंड हुआ था, बहुत सारा पैसा लगा था, एंड इंडिया को उससे कुछ मिला नहीं। यहाँ से जो है लाइक इतना इनकम जनरेट नहीं होता था कि लाइक जो है ये जो लाइक एक्सपेंस है उसको जस्टिफाई कर सके। जिसकी वजह से इंडिया इसे करते करते गरीब हो गया काफ़ी। आर्मी काम अच्छे से करने नहीं लगी, इतनी बड़ी जो बन गई थी कि वहाँ पे लाइक एक राजा पूरा हैंडल नहीं कर सकता था। तीसरा, रिवोल्ट। जैसा मैंने बोला, अगर कोई आदमी रिवोल्ट कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि वो जॉब में अपना काम नहीं कर रहा है, यानी कम इनकम, और वो जो है ये उसे सप्रेस करने के लिए आर्मी को जाना पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसेस। कम इनकम, ज़्यादा एक्सपेंसेस, यानी कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा लॉस। चौथा, इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स। ये मैं आगे जो है ये लेटर मुगल्स में भी इसका बात करूँगा, पर जो लेटर मुगल्स थे वो एकदम, एक सेकेंड, यानी कि जो है ये और कम पैसा आ रहा था, आर्मी को अभी भी पे करना पड़ रहा था, बिकॉज आर्मी कहीं गई नहीं है, वो अभी भी वहाँ पे सारे रिवोल्ट्स और इन सब को पुट डाउन करने के लिए। तो जो है ये
बिल्कुल राज नहीं कर सकते थे। ये अपने जो है नोबिलिटी के हाथ में पपेट्स थे, कठपुतली थे। नोबिलिटी जो है ये, यानी कि जो राजा की फैमिली हुई, ईरानी तुरानी ये सब जो लाइक और लोग थे वहां से जो आए थे, उनके हाथ में ये कठपुतली थे। जो वो कहते थे ये करते थे। एंड अगर वो ना करे तो फिर ये आप शौक हो जाएंगे ये जान के कि कितनी बार जो है नोबिलिटी अपने ही लाइक राजा को मार देती थी, अंधा कर देती थी, जस्ट बिकॉज वो उनकी बात नहीं मानी है। यार एक लेतर मुगल की जिंदगी अच्छी नहीं होती थी। और जो है ये पांचवा, इन्वेजन्स बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। ओ बॉय, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली रिस्पेक्टिवली जो है ये ईरान और अफगानिस्तान से थे। नादिर शाह ने एक बार जो है ये दिल्ली में आक्रमण किया था, सब कुछ लूट के ले गया था, अराउंड 50 करोड़ वर्थ जो है ये लूट के ले गया था। और जो ये पीकॉक थ्रोन था उसे भी ले गया था, प्लस सारे सोने के बर्तन, ये ज्वेलरी और ये सब भी ले गया था। एंड दिल्ली में जो कोई भी आदमी था उसे मैसेकर कर गया था, सबको मार डाला था। वो जो है ये अच्छा आदमी नहीं था, अच्छा आदमी नहीं था वो। तो उस जो है अहमद शाह अब्दाली ने देखा कि ओ वाह, नादिर शाह जो है ये मुगल एम्पायर में रेड करके अमीर बन गए, तो उसने सेम चीज की 5 बार उसने इंडिया पे अटैक किया, सारा यहाँ पे जो है लूटने के लिए। एनीवेज ये मेन रीजंस थे कि जो है ये इंडिया का जो मुगल एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया, वो अपने ही आप को हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेटर मुगल्स का मैंने अभी बात किया, अच्छे से उन्हें राज करना नहीं आता था। नोबिलिटी उनके साथ जो करना चाहती थी करती थी, और अगर वो नोबिलिटी की बात नहीं मानते थे तो उनको मार दिया जाता था। अब यहाँ पे जो है ये नवाबों की बात करेंगे। यू सी वाइल इंडिया जो है ये डिस्ट्रॉय हो रहा था, अपने ही ऊपर कोलैप्स कर रहा था, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि जो है ये नए स्टेट्स बन रहे थे। तो नवाब्स थे, इनमें भी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे। पहले जो है ये नवाब्स कौन कौन से थे? ये 3, हैदराबाद, अवध और बंगाल, ये जो है ये नवाब थे यहाँ के। यहाँ पे जो है ये नवाबों का राज था। हैदराबाद जो है ये, आप यहाँ पे जो भी ग्रीन ग्रीन एरिया है लाइक डार्किश ग्रीन, वो जो है नवाब के जो है टेरिटरी थी। तो जो है हैदराबाद के नवाब थे असफ शाह, इनका जात रैंक था 7000, बिकॉज यस ये जो तीनों नवाब हैं ये जो है मनसबदार थे, जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ऐसे ही जो है ये लाइक इतने पावरफुल बन गए थे, इतने जो है लाइक ऑटोनोमस बन गए थे कि ये जो है ये लाइक इन्हें कोई रोक ही नहीं सकता था इंडिपेंडेंस लेने से। टेक्निकली मुगल एम्पायर की आंख में इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये बस एक टोकन ट्रिब्यूट, यानी कि एक छोटा सा लाइक जो है ये अमाउंट ऑफ पैसा यहाँ मुगल एम्परर है उसको दे देते थे, लेकिन बाकी सब ये खुद इंडिपेंडेंटली करते थे। तो जो हैदराबाद का जो ये थे असफ जाह, वो मनसबदार थे, जत रैंक 7000। बंगाल के मुर्शिद कुली खान, अगेन जात रैंक 7000। अवध का थोड़ा सा कम था, वहाँ पे सादत खान का जो 6000 जात रैंक था, पर वो स्टिल मोस्ट मनसबदार से ज़्यादा था। इनके पास क्या था? दीवानी, सूबेदारी और फौजदारी, तीनों पे कंट्रोल था। ये अपनी ही जो है ये देश के मिलिट्री और जो है ये डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन सब पे इन्हीं का कंट्रोल था। ये बहुत पैसे वाले थे। इसी वाइल जो है ये बाकी मुगल एम्पायर कोलैप्स कर रहा था, क्योंकि जो है ये जो मैंने रीजन्स मेंशन किए थे ये तो अपने लिए जो है गोल्डन एज मना रहे थे, इनको जो है कौन रोक सकता था। ये ट्रेड करते थे, इनके ज़मीन में जो लोग रहते थे वो पैसा काफ़ी देते थे टैक्सेस में, एंड जो है ये इनके लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो है पैसे कमाने पे ही अपना सारा फोकस करते थे। दे वर एक्सट्रीमली रिच, वेरी रिच। एंड जब मैं कहता हूँ कि उनके पास अपने देश पे कंप्लीट कंट्रोल था, इसका मतलब जो है ये वाइल जो मुगल एम्पायर है वहाँ पे लाइक जो है एक हेड ऑफ आर्मी हो गया, एक जो है ये चीफ ऑफ डोनेशन मीर बख्शी हो गया,
और ऐसे कई सारे रोल्स हुए। इनके जो देश में सारे रोल्स थे इन्हीं के नवाब और निज़ाम जो फुलफिल करते थे। जैसे असफ जाह के पास जो है ये फौजदारी और जो दीवानी और सूबेदारी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो ये इकोनॉमी और मिलिट्री तीनों पे कंट्रोल था। तो इसी तरीके से लाइक देश में जो होता था इन्हीं के ऑर्डर पे होता था। एंड थर्ड, इनके लिए पैसे कमाना एक्चुअली पे देश में राज करने से बेहतर था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगेन जैसा मैंने उस समय बोला था, ये अमीर थे। जितना जो है ये लाइक नवाब अमीर था उतना ही उसका जो है ये जो नवाबी है वो प्रॉस्पर करता था, वो ग्रो करता था। इसलिए इनका मेन फोकस था कि जो है ये लाइक और पैसे कमाएं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जागीरदारी सिस्टम को छोड़ दिया और एक नया सिस्टम लाया, इजरदारी सिस्टम। इजरदारी सिस्टम जो है ये मुगल एम्पायर में बिल्कुल जो है ये सही नहीं माना जाता था। मुगल एम्पायर इसको अप्रूव बिल्कुल नहीं किया था, पर ये बेसिकली इंडिपेंडेंट थे, जो करना चाहते थे कर सकते थे। तो इन्होंने इजरदारी सिस्टम को यूज़ किया था। बेसिकली रेवेन्यू फार्मर्स को ये अपॉइंट करते थे। ये जो रेवेन्यू फार्मर्स होते थे वो छोटे जो है ये ज़मींदारों को जो है काफ़ी हाई इंटरेस्ट में लोन्स देते थे। अगर वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते थे, जो कि कोई भी नहीं कर पाता था, तो वो लैंड हड़प लेते थे। और जो मर्चेंट्स होते थे या बैंक ओनर्स होते थे वो क्या करते थे, इन्हें जो है पैसा लोन करते थे ताकि वो उससे फिर लोन कर पाए और बदले में थोड़ा सा ज़मीन सिक्योरिटी के रूप में लेते थे। और जो ये जब तक लाइक ये नवाबी चली थी तब तक इजरदारी सिस्टम का ही यूज हुआ था। और ये जो है काफ़ी समय तक राज किए थे, ऑल द वे अंटिल ब्रिटिश आए। ब्रिटिश ने आने के बाद सबसे पहले हैदराबाद को जो है ये कोरोमंडल कोस्ट से जो है लेके ये उनका कंट्रोल कोरोमंडल कोस्ट पे जमा लिया ब्रिटिशर्स ने, ताकि हैदराबाद यहाँ से ट्रेड ना कर पाए। बंगाल पे कब्जा कर लिया और उसके बाद फिर अवध पे एंड दिल्ली पे किया। लेकिन वो जो है 8th क्लास की बात है। आज भर के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। कल हम जो है ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। राजपूत वतन जागीर। आपको याद होगा जो है ये कुछ राजपूत फैमिलीज जैसे कि सिसोदिया राजपूत, वो जो है ये जब उनका जो जमीन मुगल एम्पायर ले लेता था तो उसको अपने लिए नहीं रखता था, वतन जागीर के रूप में दे देता था। एंड ऐसे स्टेट्स जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था, जैसे कि जैसे सिख, मराठा, जाट, वो क्या किए थे, उनको इंडिपेंडेंस दे दी नहीं गई थी। वो जो है ये वॉर में कंटिन्यूसली रहते थे मुगल एम्पायर के साथ अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। पर आज भर के लिए इतना ही, ये अगले दिन की स्टोरी है। गुड बाय।